Hello बच्चों, let's see the question. The question says derive expressions for electrostatic potential due to electric field of electric dipole. इसके बारे में यहाँ पर बात करनी है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले इस क्वेश्चन को के की कॉन्सेप्ट को हम लोग बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा की कॉन्सेप्ट यूज होगा, दैट की कॉन्सेप्ट इज V इज इक्वल टू के क्यू बाई आर। ठीक है, इस तरह का की कॉन्सेप्ट। अब इन्होंने कहा है इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में। ठीक है, सबसे पहले देखो इलेक्ट्रिक डाइपोल किस तरह से होगा। ये हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल इस तरह से होता है। ये हमारा मान लीजिए माइनस क्यू है, ये हमारा प्लस क्यू चार्ज है। इसके बीच की दूरी जो है वो 2a मान लें। तो डाइपोल मूवमेंट जो आता है, डाइपोल मूवमेंट हम दिखाते हैं P से, P इज इक्वल टू 2qa। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, दिस इज योर डाइपोल मूवमेंट। ठीक, तो आप यहाँ पर समझ गए एक टर्म, दैट इज डाइपोल मूवमेंट। इसका हमें आगे यूज करना है, इसलिए हमने यहाँ पर आपको समझा दिया। अब इन्होंने कहा है कि हमें निकालना है यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के लिए एक्सप्रेशन। चलिए उसको निकालते हैं। देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको ड्रॉ कर लेते हैं डायग्राम, जिससे मान लो कि क्या है, इस तरह से मैं बना देता हूँ। ठीक, अब यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर चार्ज रखा है माइनस क्यू और यहाँ पर चार्ज रखा है प्लस क्यू। ठीक, ये दूरी है यहाँ से यहाँ तक की ए, यहाँ से यहाँ तक की दूरी है ए। ठीक, अब किसी एक पॉइंट पी पर हमें निकालना है, तो हम यहाँ पर इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे पी। ठीक है, और एक यहाँ पर सेंटर से भी डाल देंगे इसे। ठीक, तो ये जो दूरी है, ये दूरी आप मान लीजिए यहाँ पर R1 है, ये दूरी है R2, और ये जो एंगल बना ना, ये हमारा थीटा बनना है, और ये दूरी है R, ये पॉइंट है P। ठीक, P पॉइंट को हम x, y कोई भी मान लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हम इसको ऐसे डालते हैं परपेंडिकुलरली। ठीक, अब हमें पता है दैट V इज इक्वल टू के क्यू बाई आर, मतलब ये पोटेंशियल का फॉर्मूला है, के क्यू बाई आर। अब पोटेंशियल एट प्लस क्यू पर पोटेंशियल जो है वो क्या है, यहाँ पर V1 मान लेते हैं। ठीक, माइनस क्यू पर पोटेंशियल जो है हमारी V2 यहाँ पर। ठीक है, मतलब इस पॉइंट पर नहीं है, इसके कारण, मतलब V1 इज द पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू, ये मैंने यहाँ पर बता दिया, और माइनस क्यू से जो पोटेंशियल है वो हमारी V2 है। राइट, इस बात को आप समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब चूंकि हमें पता है जो पोटेंशियल है आपकी, वो आपकी क्या है, दिस इज ए स्केलर क्वांटिटी। पोटेंशियल आपकी क्या है, स्केलर है। तो स्केलर क्वांटिटी होने के कारण हम लिख सकते हैं V इज इक्वल टू V1 प्लस V2। और आपको पता है V1 की वैल्यू और V2 की वैल्यू पता है, तो हम यहाँ पर रख देंगे उठा के। सो आपकी वैल्यू क्या मिल जाएगी, के क्यू बाई R1 प्लस यहाँ पर हो जाएगा के क्यू बाई R2, इस तरह से हो जाएगा। लेकिन हमें यहाँ पर R1 और R2 की वैल्यू निकालनी है, सो R1 स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं। यहाँ देखो हम यहाँ पर R1 स्क्वायर निकालेंगे, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल दिखाई दे रहा है आपको, तो हम यहाँ पर सबसे पहले R1 स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे। सो वी विल फाइंड R1 स्क्वायर। देखिए यहाँ निकालते हैं। सो R1 स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस ए का स्क्वायर। ठीक, एक्स माइनस ए का स्क्वायर और प्लस यहाँ पर वाई स्क्वायर। ठीक, मतलब हमने लगाया R1 स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस ए, मतलब ये दूरी जो है ये कितनी, यहाँ से यहाँ तक की अगर एक्स है, टोटल एक्स है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, एक्स माइनस ए। ठीक, अगर इसको मैं एक्स बोल दूं यहाँ पर, तो ये हो जाएगा हमारा एक्स माइनस ए। ठीक, अब यहाँ पर आप इसको इस तरह से मान लीजिए, एक्स है ना, तो एक्स माइनस ए हो जाएगा, एक्स माइनस ए का स्क्वायर इस वाले टर्म्स में ले रहे हैं, और ये हो जाएगा हमारा प्लस वाई स्क्वायर। तो R1 की वैल्यू यहाँ पर निकालें, तो R1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो V1 की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, तो V1 की वैल्यू आप यहाँ पर देख लीजिए, द वैल्यू ऑफ V1 इज इक्वल टू के क्यू बाई, यहाँ पर लिख दीजिए एक्स माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इन दी स्क्वायर रूट। ठीक, इसी तरह से अब हम V2 निकालते हैं। सो वैल्यू ऑफ V2 विल बी, देखो V2 की वैल्यू निकालेंगे तो वो हो जाएगी माइनस ऑफ के क्यू बाई R2, क्योंकि मैंने ऊपर लिख भी रखी है। अब यहाँ पर इसकी वैल्यू R2 की वैल्यू निकालना है, सो R2 निकाल लीजिए यहाँ पर सिमिलर तरीके से। तो R2 स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर लगा राइट एंगल ट्रायंगल है ना, देखिए राइट एंगल ट्रायंगल की वजह से हम ऐसा लगा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स प्लस ए का स्क्वायर, ठीक, और प्लस वाई स्क्वायर। राइट, ये हमारा y, दैट इज इक्वल टू R2 स्क्वायर। सो R2 की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी, R2 की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ एक्स ए का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये रख लीजिए यहाँ पर। तो V2 की वैल्यू आपको यहाँ से क्या मिल जाएगी, तो वैल्यू ऑफ V2 जो आपको यहाँ से मिल जाएगी, दैट इज इक्वल टू के क्यू डिवाइड बाई, माइनस का रहेगा, ठीक है, माइनस चार्ज है ना यहाँ पर, माइनस क्यू, इस वजह से तो माइनस का रहेगा, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इस तरह से रहेगा। अब हमने आपको यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमने क्या किया, दोनों को ऐड किया है ना, तो यही हम एडिशन अब नीचे उतारेंगे। तो अभी इसको सॉल्व करते हैं।
अब हमने सारी वैल्यूज निकाल ली है, सो वी कैन से दैट v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप दोनों को ऐड कर लीजिए। ठीक, तो जब आप दोनों को ऐड कर लेंगे तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, देखिए के क्यू ले लीजिए बाहर, तो आपको क्या मिल जाएगा, 1/√ऑफ एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1/√ऑफ एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स प्लस हो जाएगा यहाँ पर, और ये हो जाएगा इस तरह से। ठीक, अब आप इनके ब्रैकेट्स को खोल लीजिए, इनको सॉल्व कर लीजिए, तो आपको क्या मिल जाएगा, देखिए यहाँ पर इस तरह से ये ले जाएंगे, तो आपको सॉल्व करने पर क्या मिल जाएगा, यू विल गेट दैट, मैं लिख देता हूँ, देखो अलग से कैलकुलेशन कर देते हैं। तो पूरा कैलकुलेशन करके चलेंगे हम लोग, एक्स प्लस माइनस 2ax प्लस ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इन द स्क्वायर रूट। ठीक, ये मैंने क्या किया, ये मैंने इसके ब्रैकेट्स को खोल लिया है, मतलब एक्स प्लस माइनस ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स प्लस ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये जो नीचे वाले टर्म्स हैं, लेट मी हाईलाइट दैट टर्म, ये वाले, इनको जो है ना, इन वालों को, इनको हम पहले सॉल्व कर लेते हैं अलग से, इस वजह से हमने इनको अलग से सॉल्व किया है। चलो, अब अगर आप इसको सॉल्व करें तो हमें पता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है प्लस वाई स्क्वायर, तो आपको पता है दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर होता है, तो यहाँ पर रख दीजिए, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस माइनस 2x प्लस ए स्क्वायर। अब चूंकि हमें पता है जो r की वैल्यू है दैट इज वेरी वेरी ग्रेटर देन a, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं ये वाली हो जाएगी आर स्क्वायर प्लस 2ax, तो ये वाली हो जाएगी आर स्क्वायर प्लस 2x इन द स्क्वायर रूट, माइनस साइन में रहेगा, प्लस माइनस 2x। अब x इज इक्वल टू क्या है, x इज इक्वल टू है r cos थीटा, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो x है यहाँ से यहाँ तक की, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, r cos थीटा, r के टर्म्स में देखो, अगर ये r है यहाँ पर, तो r cos थीटा हो जाएगा, तो ये वैल्यू भी उठा के रख दो यहाँ पर। ठीक है, और ये वैल्यू और आर स्क्वायर यहाँ पर कॉमन ले लो, तो यहाँ पर जब आप इसको सॉल्व करेंगे, तो ये वैल्यू अगर यहाँ पर आप कॉमन ले लें, तो यहाँ पर देखिए मैंने आर बाहर ले लिया, इस पूरा कैलकुलेशन इसी तरह से होगा, इसका थोड़ा सा लंबा पड़ेगा, बट इट इज कन्वीनियंट टू डू दिस लाइक दिस, ताकि हमें समझ में भी आ जाए। तो ये हो जाएगा 2a cos थीटा डिवाइड बाई आर। ठीक, तो अब देखिए यहाँ पर बच्चों, ये वैल्यू जो है ये बहुत ही स्मॉल वैल्यू हो जाएगी, दिस वैल्यू इज वेरी स्मॉल, क्योंकि हमें पता है जो आर है वो बहुत ज्यादा बड़ा है इसे, तो ये वाली बहुत छोटी हो जाएगी, तो इस वजह से हम इसको लिख सकते हैं, ये जो हमारा टर्म आ गया है R1 प्लस इस तरह करके लिखा है, इस वैल्यू को आप लिख सकते हैं, जब आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर आप बाहर लेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 जो यहाँ पर है ना, ये हमारा बाहर आ जाएगा, मतलब इसको सॉल्व कर लेंगे, लेट मी डू दैट ऑल्सो, मैं यहाँ से कर दे थोड़ा सा दिखाया तो आपको करके, देखो कैसे करेंगे, तो हो जाएगा आर स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस माइनस 2a cos थीटा बाई आर। ठीक है, फर्दर इसको दिखाते हैं, देखो इसको मैं फर्दर सॉल्व करता हूं, तो ये वाली हो जाएगी आर प्लस माइनस 2a cos थीटा डिवाइड बाई आर की पावर 1/2। ठीक, अब इस पावर को आप अंदर ले जाओ, तो ये जब सॉल्व करोगे पूरी, तो ये हो जाएगा आर प्लस माइनस a cos थीटा, ये वैल्यू आपकी आ जाएगी। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं प्लस वाले के लिए प्लस और माइनस वाले के लिए माइनस, जब आप ये वैल्यू रखेंगे तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर रखने पर सारी, और एक और चीज है P इज इक्वल टू 2qa मैंने बताया यहाँ पर, तो Q भी है यहाँ पर भी Q है, तो यहाँ पर ये वैल्यूज रखने पर आपको क्या मिल जाएगा, आपको V की वैल्यू मिल जाएगी, V इज इक्वल टू देखो मिल जाएगा KQ, जब आप इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2a cos थीटा डिवाइड बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, दैट इज इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा KP cos थीटा डिवाइड बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, ये हमारा फाइनल एक्सप्रेशन आ गया पोटेंशियल का, KP cos थीटा डिवाइड बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब अगर हमें इक्वेटोरियल पोजीशन पर पता करना है तो थीटा π/2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप π/2 रख देंगे, cos 90 की वैल्यू होती है 0, तो वो 0 हो जाएगा पोटेंशियल, अगर आपको इक्वेटोरियल पोजीशन पर पता करना है। ठीक है, अगर एक्सियल पर पता करना है तो थीटा इज इक्वल टू 0 देंगे। सो लेट मी आल्सो मेंशन दैट कि आप यहाँ पर इक्वेटोरियल पर रखेंगे और एक्सियल, देखिए एक्सियल के लिए आप रखेंगे तो थीटा बराबर 0 रख के चेक कर सकते हैं, और इक्वेटोरियल पर रखेंगे तो थीटा बराबर 90 रखेंगे, और लेट मी टेल यू दैट यहाँ पर पोटेंशियल आपका 0 आ जाएगा इस केस के लिए। ठीक है, ओके, और इस केस पर पोटेंशियल आपका अलग आएगा। दिस इज अवर फुल expression for the electrostatic potential due to electric field of electric dipole. So I hope you understood it well. Best of luck.